मन की शक्ति। मेरे जीवन की एक घटना, मेरे जीवन की कुछ अंतराल की एक घटना के विषय में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप भी जाने मन की शक्ति क्या होती है। हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति। मेरा उम्र 6 साल खत्म होने वाली थी और कुछ दिन ही बाकी था। मैं 7 साल में प्रवेश करने वाली थी। तब मुझे एक मानसिक बीमार ने पकड़ लिया। इसे मानसिक बीमार कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से देखने से कुछ भी बीमार दिखाई नहीं पड़ता था। बीमार यहाँ था कि जब रात हो जाता और सोने का समय हो जाता और मैं सो जाती, पर कुछ ही समय में चौंक कर आवाज करके बहुत ताकत के साथ वहां से भागने की कोशिश करती। छोटी सी 6 साल की बच्ची को पकड़ने के लिए 3-4 जन का जरूरत पड़ जाता। मुझे तब कुछ भी पता नहीं होता था, पर अगले दिन मुझे पता चलता था कि मैं बहुत जोरों से उनके पकड़ से भाग जाने की कोशिश करती थी। रात में बहुत बार ऐसा होने लगा। सुबह मेरे साथ पूछताछ करते सब, पर मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। तब सब ऐसा बोलते थे कि इसको जंगली ने पकड़ लिया या भूत प्रेत का साया लग गया। मेरी माँ ने मुझे ओझा को दिखवाया, ताबीज भी बंधवाई, डॉक्टर को भी दिखवाया। यह सब करने से कभी 1-2 दिन ठीक हो जाती, फिर तीसरे दिन वैसा ही हो जाता। बहुत ज्यादा ताकत के साथ सबके पकड़ से छूट जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी। आंख बंद ही होती थी। मुझे आसपास कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ता था। फिर ऐसे ही कुछ देर में मैं सो जाती। तब से पहले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन लाकर पास होती थी। खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी। 5 साल की उम्र में मेरी उम्र के बच्चों के साथ दौड़ लगाते हुए फर्स्ट आई थी। मेरी माँ कहती है, वहाँ बीमारी होने से पहले मैं एकदम स्वस्थ दिखाई पड़ती थी। माँ की नज़र में मैं ज्ञानी थी, बातों को अच्छी तरह से समझती थी। मेरा बहन भी था, उसका भी मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती थी। फिर जब से वहाँ बीमार मुझे होने लगा, तब से मैं बिल्कुल ही अलग हो गई। रात में वैसा हो जाता और सुबह मेरे शरीर में कुछ भी ताकत नहीं बचती, मुरझाई हुई बुझी बुझी सी। फिर मेरा पढ़ाई भी पहले का जैसा नहीं रहा। फिर मैं खेल कूद भी पहले का जैसा नहीं कर सका। बहुत जगह मुझे दिखाए, कुछ दिन ठीक हो जाती, फिर वैसा ही हो जाता। कभी रात में 1-2 बार हो जाता, तो कभी 1 बार, या कभी कुछ दिन के बाद वैसा होने लगा। फिर मुझे बहुत चीज खाने में रोक लगा दिया गया। बहुत जगह जाने से भी रोक लगा दिया गया। फिर भी महीने में 2-3 बार ऐसा हो ही जाता। मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया। ऐसा होने लगा कि मेरा शरीर में कुछ भी ताकत है ही नहीं। रात में ज्यादा भागने की कोशिश में
ताकत लगाने के वजह से शायद मेरा एनर्जी खत्म हो गया, इसलिए मैं कभी भी खुद को ठीक महसूस नहीं कर पाती। हर समय कमजोरी महसूस होना, कभी यहाँ होना, कभी कुछ होना, फिर शरीर में भी बहुत कुछ बीमार होना शुरू हो गया। वैसा ही क्रम चलता रहा 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक। जैसे तब मेरा 6 साल खत्म होने वाला था, तो 7 साल में भी, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल यह बीमारी मुझे होता रहा। जब मेरे साथ यह सब होता रहा, तब अगले दिन कोई मुझे पूछते कि तुम क्यों ऐसा करते हो, क्या देखते हो, क्या सपनों में कुछ दिखाई पड़ता है, क्या होता है, क्यों ऐसा करते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, ऐसे मुझे पूछते। तब मुझे समझ में ही नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने जानने का कोशिश किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत सतर्क होकर सोने लगी, ताकि मेरे साथ क्या होता है, मैं क्या देखती हूँ, मुझे क्या दिखाई पड़ता है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, यह सब मुझे पता चले। मेरे साथ क्या होता है, इसके बारे में मुझे खुद जानने का विचार आने लगा। तो मैं खुद ब खुद सतर्क होने लगी। मैंने अपना पूरा कोशिश लगाया कि मेरे साथ क्या होता है, क्यों मैं ऐसा करती हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ बोलती थी कि कभी मैं रोटी रोटी करके और कभी चावल करके भी चिल्लाती और जोर से भागने की कोशिश करती। तब मुझे पता चला कि जब मैं सो जाती, तब बड़ा बड़ा चावल का दाना एक के बाद एक करके मेरे ऊपर आता। बहुत ऊपर से ऐसा लगता है कि सब चावल का इतना बड़ा बड़ा दाना, जैसे कि पहाड़ पर्वत जितना बड़ा बड़ा दाना मेरे ऊपर गिर रहा है। फिर कभी ऐसे ही बड़ा बड़ा रोटी एक के बाद एक करके मेरे ऊपर आ रहा है। तो वहाँ सब देखकर मैं भागने की कोशिश करती। कभी चावल इस तरह से आता, कभी रोटी इस तरह से आता, कभी पहाड़ पर्वत, आकाश, समुद्र सब मेरे पीछे पड़े हैं, सब मेरे ऊपर ही गिरने वाला है। कभी ऐसा लगता जैसे कि कभी हम टीवी पर देखते हैं समुद्री तूफान, वैसा ही समुद्र तूफानी प्रकार से आ रहा है और मैं उसको देखकर भाग रही हूँ। पहाड़ पर्वत, ज्वालामुखी बहुत बड़ा बड़ा होकर मेरे ऊपर गिरने वाला है। इसलिए ही मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करती। 11 साल खत्म होने से पहले पहले मुझे यहाँ सब दिखाई पड़ना शुरू हो गया और मैं समझ गई कि मैं क्यों भाग रही हूँ। फिर भी यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। किसी के पास समय ही नहीं होता था कि कोई अच्छे से कुछ समय बैठकर बात भी करे। मुझे दिखाई तो पड़ने लग गया, पर मेरी बस की बात नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा था। उसको कैसे ठीक करूं? ये 1995 या 96 की बात है, जब मुझे यहाँ बीमार शुरू हो गया था। उस समय ना मेरे घर पर टीवी था, ना कुछ ऐसा माहौल था कि मुझे ऐसी बातें कहीं से सुनाई
पड़ता। मेरी माँ अकेले ही ज़्यादातर सारा घर का खर्च उठाती। उनके पास समय ही नहीं था कि वहाँ किसी से भी ऐसी बातें करे या मुझसे भी कुछ समय बिताए। बस्ती का जगह था, बहुत संघर्ष भरी जीवन था, पर धीरे धीरे वहाँ सब चीज मुझे दिखाई पड़ने की वजह से मैं सोचने लगी, जो सब मुझे दिखाई पड़ता है, जो सब मेरे साथ होता है सोने के बाद, वहाँ सब सच नहीं है, वहाँ सब तो झूठ है। वैसा सब दिखाई कब से पड़ रहा है, फिर भी आज तक वैसा हकीकत में तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने धीरे धीरे वे सब चीज को झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं यहाँ बोलने लगी कि जो भी मेरे साथ होता है, जो भी मुझे दिखाई पड़ता है, सब झूठ है। फिर मैं इतना सतर्क होकर सोने लगी कि सोने के बाद जब मेरे साथ वहाँ सब होता, वहाँ सब मुझे दिखाई पड़ता, तो मैं एकदम जागरूक होकर उस चीज को देखने लगी कि बड़ा बड़ा पर्वत, बड़ा बड़ा पत्थर मेरे ऊपर ऊंचाई से गिर रहा है, मेरे तरफ आ रहा है। मैं खड़ी हूँ और देख भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि यहाँ सब झूठ है, यहाँ सब झूठ है। मैं खड़ा होकर उस पहाड़, पर्वत, समुद्र को देखते हुए बोल रही हूँ कि यहाँ सब झूठ है। एक मन से मुझे बहुत डर लगता कि कहीं ये मुझे दबा ना दे। एक मन से हिम्मत करके मैं बोलती कि यहाँ सब झूठ है, यहाँ सब झूठ है। बार बार इसको दोहराती। ऐसे ही बोलती हुई मैं खड़ी हुई तो जो यहाँ बड़ा बड़ा पहाड़, पर्वत, समुद्र, प्रलय आ रहा था, वहाँ अचानक बहुत ही छोटा छोटा होकर मेरे सामने गिर गया। सब थम गया, रुक गया। तब पहली बार मुझे वहाँ सब दिखाई पड़ने से भी ना मैं बिस्तर से उठी, ना मैं चिल्लाया, ना मैं भागने की कोशिश की। लगभग 7-8 महीने का कोशिश के बाद यहाँ सब हो पाया। तो मैं ऐसे ही बहुत सतर्क के साथ सोने लगी। ऐसा करने के लिए भी बहुत ताकत लगता, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी। फिर जब भी मेरे साथ यहाँ सब होना शुरू हो जाता तो मेरा दूसरा मन हर समय चौकन्ना रहता, खड़ा रहता कि वहाँ सबको झूठ बोलने के लिए। एक में वहाँ खड़ी होती, सब कुछ जो हो रहा है मैं देखती, और दूसरा में वहाँ सब देखते हुए बोलती कि वहाँ सब झूठ है। तब मैंने न अवचेतन मन के बारे में सुना था, न कहीं पढ़ा था, न मेरे आसपास कुछ ऐसा माहौल था। मेरे आसपास तो आज तक भी ऐसा कुछ माहौल नहीं है। पर आज तो यहाँ सुविधा है कि मोबाइल में इंटरनेट से, यूट्यूब के माध्यम से, अनेक चीज़ों के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। अवचेतन मन के बारे में भी हम बहुत जान सकते हैं। पर तब वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे आसपास तो आज भी वैसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उस समय वैसा प्रकार की बीमारी कम उम्र के बच्चों में, एक गांव में 2-3 बच्चों में देखने को मिलता। मुझे जो हुआ था वही तो मैं नहीं बोल सकती, पर
बचपन में ठीक ठाक होते हैं, पर कुछ समय में ऐसा ही कुछ बीमार से गुजरते और जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तब उस समय गांव बस्ती के इंसान के पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं होता था। बच्चे क्या सोचता है, क्या देखता है, उसका विचार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कुछ भी पता नहीं होता था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे यहाँ सब दिखा क्यों पड़ा? किस कारण से हुआ? कभी जरूरत पड़ा तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जो आज मुझे समझ आता है। मैं एक भावनात्मक, विचारशील होने के कारण से मेरे साथ क्या हो रहा है, इस विषय में मैंने बहुत विचार किया ध्यान से, और मैं विचार से ही अपने आप को मजबूत बना पाया, और मैं मेरी मन की शक्ति से ही ठीक हो गई। 12 साल लगते लगते मैं इस बीमार से पूरी तरह से ठीक हो गई। कभी मैं बीमार पड़ जाती, कभी मुझे ऐसे बुखार हो जाता, तो तब भी मुझे वहाँ झलक कभी कभी दिखाई पड़ता, तब भी मैं एकदम सतर्क ही रहती थी। अचानक से मेरी दूसरी मन खड़ा हो जाता, अर्थात अचानक भीतर से आवाज आता कि यहाँ सब झूठ है, कुछ नहीं है, आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। यही जागरूकता, यही सचेत के कारण मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ी। यहाँ जागरूकता के कारण मुझे बहुत चीज समझ आने लगा, अपना शरीर का भी, मन का भी और दूसरों का भी। मेरे लिए जीवन का कुछ समय का यहाँ बुरा दिखाई पड़ने वाला पड़ाव भी मेरे लिए अमृत साबित हुआ। हमारे पास विचार की शक्ति और समझ है तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मन की शक्ति से। आज मैं स्वस्थ हूँ और अच्छे जीवन जी रही हूँ। मैं यहाँ सब बातें इसलिए बोल रही हूँ कि हम मन की शक्ति से बड़े बीमार को भी ठीक कर सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप खुद के प्रति सच्चे और ईमानदारी है तो। और आज भी इसी प्रकार की बीमार कहीं कहीं देखने को मिलता है तो लोग ओझा बिजुआ दिखाते हैं, भूत प्रेत का साया है ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करवाते हैं। इससे बहुत बेहतर है कि मनोचिकित्सक दिखाए, जो मानसिक, भावनात्मक और स्वभाव अर्थात व्यवहार संबंधित कार्य करते हैं, और परिवार वालों को, माँ बाप को भी अपने बच्चे पर ध्यान देना और उनके साथ बातचीत करना, हंसी मजाक करना और थोड़ा अच्छे समय उनके साथ बिताना भी बहुत जरूरी है।